बच्चे आज हम लोग क्लास 11th का प्लांट किंगडम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे। आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखेंगे। चैप्टर 3 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉटनी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको बॉटनी सीखनी है बच्चे, तो बेसिक चीज़ें ये देखनी ही पड़ेंगी आपको प्लांट किंगडम की। और प्लांट किंगडम को ख़त्म होने का वेट नहीं करना है, प्लांट किंगडम में आपको चीज़ें सीखनी है। जितना टाइम लगे हम लोग एक एक चीज़ इसमें देखेंगे क्या क्या है। देखो बच्चे, जैसे प्लांट किंगडम को हम लोग आउटलाइन क्लासिफिकेशन में जब देखते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्रिप्टोगेमस प्लांट होते हैं और एक फ्नेरोगेमस प्लांट होते हैं। जितने आपको प्लांट्स दिखते हैं अर्थ पे, तो इसमें आपके दो टाइप के प्लांट होते हैं, या तो क्रिप्टोगेमस या तो फ्नेरोगेमस। देखो बच्चे, जो क्रिप्टोगेमस प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइट, और जो फ्नेरोगेम्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट। अब आप ये मत बोलना कि नॉन स्पर्मेटोफाइट क्या है और स्पर्मेटोफाइट क्या है। क्यों? नॉन स्पर्मेटोफाइट होता है नॉन सीडेड और स्पर्मेटोफाइट होता है सीडेड। सारे ही प्लांट के अंदर सीड नहीं होते हैं बच्चे, तो टर्म्स याद रखनी है। क्रिप्टोगेमस मीन नॉन स्पर्मेटोफाइट, फ्नेरोगेमस मीन्स स्पर्मेटोफाइट। एक कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। बता रहा है कि नॉन स्पर्मेटोफाइट और स्पर्मेटोफाइट को हम लोग 5 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। पहला डिवीजन थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म्स एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्म। तो हमने इन सब 5 के 5 डिवीजन को पढ़ना है एक एक करके। बता रहा है कि इन डिवीजन में आने वाले प्लांट्स जो हैं वो सीडेड कौन कौन से हैं, मतलब क्रिप्टोगेमस और फ्नेरोगम्स कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चे, बता रहा है कि जो नॉन स्पर्मेटोसाइड नॉन सीडेड डिवीजन है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा है, और टेरिडोफाइटा। कितने हो गए? 3। और जो सीडेड हैं वो कितने हैं? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। पहली बात, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियो किस किस में बनता है। इन 5 डिवीजन में प्लांट होते हैं, और इनमें हमने देखना है कि किन किन डिवीजन के अंदर जो प्लांट्स हैं उनमें एम्ब्रियो होता है। हमने बताया कि थैलोफाइटा जो होता है वो नॉन एम्ब्रियोफाइटा कहलाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एल्गा आती है और उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होती। ठीक है। फिर उसके बाद एम्ब्रियोफाइटा कौन कौन से डिवीजन कहलाते हैं बच्चे? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। ये पॉइंट आप ना याद रखना, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा कौन कौन से कहलाते हैं? ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। ठीक। थैलोफाइटा कौन से कहलाते हैं? थैलोफाइटा जो है वो क्या कहलाते हैं? नॉन एम्ब्रियोफाइटा। तो एम्ब्रियो का कंसेप्ट हुआ हमारा। फिर बता रहा है वेस्कुलर सिस्टम, मतलब जाइलम और फ्लोएम किन किन में प्रेजेंट होता है। तो टर्म साइंस यूज़ करती है वेस्कुलर सिस्टम। जिनमें होगा वो टेरिडोफाइटा कहलाएंगे, ट्रैक्योफाइटा कहलाएंगे, और जिनमें नहीं होगा वो ए ट्रैक्योफाइटा कहलाएंगे। तो बच्चे ये एरो देखना कहाँ कहाँ तक जाता है। ये जो एरो है ये हमारा जाता है आपके ब्रायोफाइटा तक, ठीक है, ब्रायोफाइटा तक। तो ब्रायोफाइटा मतलब थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर आपके जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, उनको हम ए ट्रैक्योफाइटा कहते हैं। और टेरिडोफाइटा से लेके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें ट्रैक्योफाइटा, इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर और फूड कंडक्ट करने के लिए टिश्यू हैं, तो उसको हम लोग ट्रैक्योफाइटा कहते हैं। ठीक है बच्चे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, टेरिडोफाइटा आर ट्रैक्योफाइटा या ए ट्रैक्योफाइटा? आप बोलोगे ट्रैक्योफाइटा सर। अब मैं आपको पूछूं एल्गा जो है वो ए ट्रैक्योफाइटा है या ट्रैक्योफाइटा? आप बोलोगे ए ट्रैक्योफाइटा, क्योंकि एल्गा थाइलोफाइटा के अंडर आती है। ठीक है बच्चे। अब हम बात करते हैं सीड की। सीड किन किन में प्रेजेंट होता है? जो क्रिप्टोगेमस हैं नॉन सीडेड प्लांट, और फ्नेरोगम्स सीडेड प्लांट। तो डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स तक जितने भी हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं, मतलब नॉन सीडेड कहलाएंगे। ठीक है, मतलब नॉन सीडेड कहलाएंगे अप टू जिम्नोस्पर्म, मतलब 3 टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और थैलोडोफाइटा में जो हैं ये हमारे क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं। और सीड किस में होगा बच्चे? आपके फ्नेरोगम प्लांट्स कौन कौन से हैं? डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में जो आते हैं वो क्या होते हैं? वो सीडेड प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब फ्लॉर किन किन में होता है? आपके जिम्नोस्पर्म तक कोई फ्लॉर नहीं होता, मतलब जिम्नोस्पर्म की किसी भी प्लांट्स के अंदर फ्लॉर नहीं होगा। फ्रॉम एल्गा टू जिम्नोस्पर्म्स नो फ्लॉर बियरिंग प्लांट्स, बट एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लॉर बियरिंग प्लांट्स होते हैं। तो ये चीज़ होप्स हो कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं बच्चे क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट किंगडम। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? अभी तक हम लोगों ने देखा था आउटलाइन क्लासिफिकेशन। अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट किंगडम। देखना बच्चे,
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ध्यान देना है, आर्टिफिशियल किसने दी थी? कार्लस लीनियस ने। और नेचुरल सिस्टम किसने दिया था बच्चे? बेंथम एंड हुकर सिस्टम। बता रहा है कि आर्टिफिशियल में क्या था? टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशंस क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म कंसिडर्ड ओनली सिंगल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया था डीपीपी में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। बता रहा है कि नेचुरल सिस्टम क्लासीफाई कंसिडर मैक्सिमम करेक्टर इंटर प्लस एक्सटर्नल, जनरली सेक्सुअल करेक्टर की बात की थी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। इसके बेस पे प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया था बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है। बात कही थी इसमें टैक्सोनॉमी की। अब प्लांट को क्लासीफाई करो, एनिमल को क्लासीफाई करो, माइक्रोब्स को क्लासीफाई करो बच्चे, आपको टैक्सोनॉमी तो डील करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले करेक्टराइज करना पड़ेगा किसी भी प्लांट्स को, फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर क्लासीफाई करना पड़ेगा, फिर नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, उसी को तो हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी प्लांट्स में हम लोग 3 टाइप की पढ़ते हैं, फाइलोजेनेटिक, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फाइलोजेनेटिक जो होता है बच्चे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। साइटोटैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ द सेल। कीमोटैक्सोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट, दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। देखो, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है बेटा, जैसे हमारे पास एक ये जैसे आ गया, ये जैसे आ गया हमारे पास एक, इसके हार्ट के 2 चैम्बर हैं, इसके हार्ट के 3 चैम्बर हैं, इसके हार्ट के 3.5 चैम्बर हैं, और इसके हार्ट के कंप्लीट 4 चैम्बर हैं। तो 4 चैम्बर हार्ट जो है वो ह्यूमन है ना। 4 चैम्बर हार्ट क्या है? ह्यूमन है। 3.5 चैम्बर जो है वो क्या है? स्नेक है, रेप्टाइल है। 3 चैम्बर जो है फ्रॉग है, और 2 चैम्बर जो है वो क्या है? फिश है। तो बच्चे हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है कहीं ना कहीं रेप्टाइल से हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, रेप्टाइल का जो एवोल्यूशन है कहीं ना कहीं किससे होगा? फ्रॉग से हुआ होगा। और इसका जो है वो फ्रॉग का एवोल्यूशन कहीं ना कहीं फिश से हुआ होगा। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है? फिश में, 3 फ्रॉग में, 3.5 स्नेक में, और कंप्लीट 4 ह्यूमन में होता है ना। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो अब मुझे आप बताओ कि ह्यूमन और रेप्टाइल्स का आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना बच्चे। कहीं ना कहीं हम लोग रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, समझ आ गई बात। तो इसको कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक टैक्सा। तो हम लोग जब प्लांट्स को क्लासीफाई करेंगे, ये तो एनिमल की मैं बात कर रहा था, तो हम ज़रूर उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सेल्स। देखो, क्रोमोसोम नंबर जो होता है सेल के अंदर वो सबका सेम नहीं होता, उस पर स्टडी करके भी हम क्लासीफाई करते हैं। या तो प्लांट्स जो हैं, किसी में जैसे वीट में क्रोमोसोम 14 होते हैं, अच्छा बहुत सारे में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर पे अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो उसको साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब केमिकल कंस्टिट्यूएंट, जैसे हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं उनकी जो केमिकल कंस्टिट्यूशन होती है तो वो डिफरेंट होती है ना। कोई हार्श कंडीशन में सर्वाइव करता है तो उसके सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो उसकी जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसके बेस पे भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहने का मतलब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर काउंट है ना। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर काउंट करते हैं हम लोग, कितने मैच करते हैं, कितने सिमिलर हैं और कितने डिसिमिलर है, उसके बेस पे भी हम लोग प्लांट को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, ये कुछ क्वेश्चन थे आज की डीपीपी के। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा तो उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन होंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को अभी कंपेंडियम भी मिल जाएंगे थोड़े टाइम बाद, तो फिर आपके पास कंपेंडियम रहेंगे तो हम वहाँ से देख सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू।